नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, बीएलआर क्लास में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से साइंस के 20 एमसीक्यूज लिए गए हैं, तो बगैर लेट किए हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखें आप लोग। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? न्यूटन मीटर नहीं है यहाँ कहा जा रहा है। ध्यान से देखें आप लोग, बल का, गतिज ऊर्जा का, कार्य का या फिर ऊर्जा का। तो बल इसका सही जवाब हो जाएगा। जो बल का इकाई हम कह सकते हैं सिर्फ न्यूटन ही होता है, सिर्फ न्यूटन ही होता है, न्यूटन मीटर नहीं होता है। बाकी सबों का न्यूटन मीटर होता है, गतिज ऊर्जा का, कार्य का या फिर ऊर्जा का न्यूटन मीटर होता है, पर बल का सिर्फ न्यूटन होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, युक्त कोशी और दल लग्न पुंकेसर पाए जाते हैं। जो युक्त कोशी और दल लग्न पुंकेसर पाए जाते हैं, किस चीज में पाए जाते हैं? ऑप्शंस को देखें आप लोग, सही बिल्कुल सही से ऑप्शंस को देखें, केयरफुल होकर देखें। लिलिएसी में, मालवेसी में या सोलेनेसी में या फिर कंपोजिटी में? ऑप्शंस को देखें आप लोग। कंपोजिटी इसका सही जवाब हो जाएगा, कंपोजिटी में होता है। अगला प्रश्न है, कैप्सूल जो होता है, जो कैप्सूल होता है जो दवाई के रूप में हम लोग खाते हैं, कैप्सूल का आवरण जो आउटर सरफेस होता है किस चीज का बना हुआ होता है? प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेल्यूलोज का या फिर स्टार्च का? ऑप्शंस को बिल्कुल आप लोग अच्छे से देख लें। स्टार्च इसका सही जवाब हो जाएगा। जो कैप्सूल का जो बाहरी आवरण होता है, आउटर सरफेस जो होता है, स्टार्च का बना हुआ होता है। चौथा प्रश्न है, हाइड्रोलीथ का अणुसूत्र होता है। हाइड्रोलीथ का जो अणुसूत्र क्या होता है? CaO2, CaH2, CaOH या फिर MgO2? ऑप्शंस को आप लोग देखें बिल्कुल अच्छे से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, CaH2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जुरासिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी है, जुरासिक काल का सरीसृप है, ट्राई एसिड काल का सरीसृप है या फिर ट्राई एसिड तथा जुरासिक दोनों कालों का सरीसृप है? ऑप्शंस को देखें आप लोग। जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, ऐसा हम कह सकते हैं कि डायनासोर के समय काल के ही यह एक पक्षी है जो कि बहुत भारी भरकम पक्षी हुआ करता था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जो विषैले जो सर्प होते हैं उनकी जो विष ग्रंथियां परिवर्तित होती है, कहाँ परिवर्तित होती है? यकृत ग्रंथि से परिवर्तित होती है या फिर पीयूष ग्रंथि से, लार ग्रंथि से या फिर इन सभी से? विषैले सर्पों का जो ग्रंथियां होती है, विष ग्रंथियां होती है, कहाँ परिवर्तित होती है? आप लोग बिल्कुल सही से ऑप्शंस को देख लें। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लार ग्रंथि में परिवर्तित होती है विषैले जो सर्प होते हैं उसके विष। पेब्रिन निम्न में से किसका एक रोग है? पेब्रिन जो रोग है निम्न में से किसका रोग है? एफिड्स, मुर्गी, रेशम के कीट या फिर मधुमक्खी में पाया जाता है। यह जो रोग है पेब्रिन नामक किसमें पाए जाते हैं? रेशम के कीट इसका सही जवाब हो जाएगा। पेब्रिन नामक जो रोग है रेशम के कीट में ही होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। सारे कंप्यूटर में कौन सा भाषा लागू होता है? बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा या फिर फोर्ट्रॉन भाषा? मशीनी भाषा इसका सही जवाब हो जाएगा। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है मशीनी भाषा। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। पीलिया एक प्रतीक है। पीलिया जो रोग है किसका प्रतीक है? कहाँ जाके इफेक्ट करता है, किस चीज पर प्रभाव डालता है? वृक्क की बीमारी का, यकृत की बीमारी का, अग्नाशय की बीमारी का, थायराइड की बीमारी का? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यकृत की बीमारी का पीलिया एक प्रतीक है, जिसे हम जॉन्डिस भी कह सकते हैं। शरीर पीला पड़ जाता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? लोहा, कॉपर, निकल या फिर कोबाल्ट? बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, शायद सबको पता होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हीमोग्लोबिन जो हमारे रक्त में पाया जाता है वह लोहा उपस्थित होता है उसमें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़े लंबे लिए गए हैं। गुरुत्वीय बल की वैद्युत और चुंबकीय बलों से भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? आप लोग सही से देख लें। ऑप्शन ए होना चाहिए या फिर बी होना चाहिए, सी होना चाहिए या फिर डी होना चाहिए? बिल्कुल सही से आप लोग ऑप्शंस को देखें और जवाब दें। गुरुत्वीय बल अन्य दोनों की अपेक्षा प्रबल होता है। जो गुरुत्वीय बल होता है अन्य दोनों की अपेक्षा प्रबल होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वायरस जनित रोग है। वायरस से होने वाली जो बीमारी है निम्न में से कौन सी है? हैजा है, कुष्ठ रोग, प्लेग या फिर पोलियो? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो वायरस जनित रोग है पोलियो ही है। पोलियो से अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो जन्म से ही उनके जो हाथ पैर के हड्डी जो टेढ़ी हो जाती है, इसी से संबंधित है।
13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सम न्यूट्रॉनिक होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक जो होते हैं किन पर लागू होता है? ऑप्शंस को देखें आप लोग। परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न होता है, परमाणु क्रमांक भिन्न तथा परमाणु भार समान होता है, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों भिन्न होते हैं, या फिर परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न किंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। ऑप्शंस को देखें आप लोग, क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल ही आसान सा जवाब दे सकते हैं आप इसको। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो सम न्यूट्रॉनिक हम कह सकते हैं जिनका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार जो होता है भिन्न भिन्न होता है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। लाइसोसोम में पाया जाने वाले वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, क्या कहलाता है? लाइसोसोम वैसे हम आत्महत्या की थैली कह सकते हैं, हम सुसाइडल बैग भी कह सकते हैं। कौन सा एसिड होता है, कौन सा एंजाइम उसमें पाया जाता है जो कि इसके लिए जिम्मेवार है, बताएं आप लोग। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोलाइटिन एंजाइम जो होता है जीव द्रव्य को गला देने का काम करता है। जो खराब से सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में उनको खत्म कर दिया जाता है। वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो वंशागति के नियमों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहते हैं, अनुवांशिकी विज्ञान कहते हैं, या फिर पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन बिल्कुल सही से देख ले। अनुवांशिकी इसका सही जवाब हो जाएगा। 20 में से 15 क्वेश्चन का आप सही जवाब दे पा रहे हैं तो आपका जो साइंस है बहुत ही गजब का है, और उससे थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा और आप अपने आप को पुशअप करिए, थोड़ा सा और पढ़ने पर ध्यान दें, मेहनत करें, और बाकी कोई टेंशन नहीं है, पढ़ते रहें लगातार। निम्नलिखित में से कौन उत्तक का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का उदाहरण है? मस्तिष्क, रक्त, यकृत या फिर अमाशय? उत्तक का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शंस को देखें आप लोग। रक्त इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा करता है? सौर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन करता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक या फिर हरे पौधे? ऑप्शंस को आप लोग सही से देख लें। हरे पौधे इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे जो ज्यादा यौगिकीकरण करता है सौर ऊर्जा का वह है हरे पौधे। एमरी कहलाता है, एमरी क्या कहलाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, अशुद्ध एल्यूमिना, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड? ऑप्शंस को आप लोग बिल्कुल सही से देखें। अशुद्ध एल्यूमिना इसका सही जवाब हो जाएगा। एमरी अशुद्ध एल्यूमिना कहलाता है। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग नहीं दिखाई पड़ती है, क्यों? जो वर्णांधता वाले जो व्यक्ति होते हैं, लाल रंग किस प्रकार दिखाई देता है, किस रंग दिखाई देता है? लाल रंग में उन्हें पीला दिखाई पड़ता है, नीला या फिर हरा या फिर बैंगनी दिखाई पड़ता है। लाल रंग में कौन सा रंग पड़ता है उन्हें? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है वह हरा, और जो लाल रंग है उसमें वो विभेद नहीं कर पाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन अच्छे लिए गए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्त, तो प्लीज ऐसा करें, समर्थन दें। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके किस पर निर्भर करती है? आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, या फिर कुछ आंतरिक पृष्ठ और कुछ बाहरी पृष्ठ पर, या फिर उपयुक्त सभी सत्य हैं? ऑप्शंस को आप लोग सही से देखें। बाहरी पृष्ठ पर रहता है, इसका सही जवाब ये हो जाएगा। बाहरी पृष्ठ पर जितना भी जो आवेशित चालक का जो संपूर्ण आवेश जो होता है बाहरी पृष्ठ पर ही होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।